सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर की नीड है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आप मेरे टच में रहो और मैं जो वीडियोज़ अपलोड करती हूँ ना वो आपको मिलती भी रहे। बेल आइकन को भी हिट कर देना। स्टूडेंट, बेसिकली बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे मेरे से कि मैम आप क्या करते हो, आप नोट्स नहीं बनाते, आप डायरेक्टली बुक से ही पढ़ा देते हो। तो मेरे को क्या लगता है कि जैसे अगर आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बुक्स को दो, क्योंकि बुक्स में जितना ज़्यादा कंटेंट होता है ना, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। देन आप जब अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं हाईलाइट करने के लिए, उनको रिमेंबर करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो ना अपनी कॉपी में, तो मैं आपको पहले से ही शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स का पता नहीं चलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पैराग्राफ का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो मैं मेन मेन पॉइंट्स लिख दूंगी, पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मैं ही लिमिटेड पढ़ाऊंगी तो आपका अगर 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे कैसे बल्क में लिखोगे, नहीं लिख पाओगे ना। और स्टूडेंट, मेरा जो वीडियो का मतलब जो कंटेंट है बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल रहता है, इसलिए क्योंकि मेरा मेन फोकस यही है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि मैं उसको हाईलाइट करके और डिज़ाइन विज़ाइन करके कर दूं और आप पूरा अपना 10 मिनट और जो 15 मिनट मेरे वीडियोस पे दे रहे हो और आपको समझ में ना आए, फिर आप जा कर के किसी और वीडियो पे स्विच मारो, तो फिर मेरा एक्सप्लेन करने का कोई रीज़न ही नहीं बनता ना। कि जब आप यहाँ से प्रॉपर अपना जो चीज़ें हैं वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। सिर्फ लाइक्स और कमेंट के लिए हम वीडियो बनाएंगे तो ये तो आपके लिए गलत होगा ना। सो स्टूडेंट, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना सेक्शन बिगिन करते हैं। इसमें है मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स का मीनिंग क्या है? द वर्ड डिबेंचर हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबियर विच मीन्स टू ओ। डिबेंचर हमारे कौन से वर्ड से डिराइव है? लैटिन वर्ड से डिराइव है, जिसका मीनिंग क्या है? टू ओ। अ डिबेंचर इज अ बॉन्ड। डिबेंचर बेसिकली क्या होते हैं? हमारे बॉन्ड, यूजुअली अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। और हमारे जो डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें हमारी कंपनी का कॉमन सील होता है। सिक्योर्ड बाय द चार्जेस ऑन द कंपनी प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है हमारे डिबेंचर्स में। बियरिंग अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बीइंग either payable within a specified period or a specified date or redeemable during the existence of the company। इन्होंने बोला कि कंपनी के जो भी डिबेंचर्स इशू करते हैं उन पे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं, इन पे एक प्रॉपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाता है, या तो इनको एक स्पेसिफाइड पीरियड में पे कर दिया जाता, मतलब उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं डिबेंचर होल्डर्स के किसी स्पेसिफाइड डेट में, या फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डिबेंचर्स होते हैं उनको हमारी कंपनी के लाइफ टाइम, मतलब जब हमारी कंपनी चल भी रही होती है ना, उसमें हम उनको क्या कर सकते हैं, रिडीम कर लेते हैं। According to Justice Witty, debentures is a document which either creates a debt of acknowledgement it। मतलब क्या है कि जो हमारा डेप्थ होता है, देखो इन सिंपल वर्ड अगर हम एक्सप्लेन करें डिबेंचर्स क्या होता है, जब हमारी कंपनी को अपनी जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करना पड़ता है तो वो क्या इशू करती है, कंपनी हमारी शेयर्स इशू करती है ना। बट कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, पर शेयर इशू करने के बाद में जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। अब कंपनी नहीं चाहती है कि हम अपने और मेंबर्स को इंक्रीज करें। कंपनी फिर क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है पब्लिक को जिसमें उनका कॉमन सील होता है, और डिबेंचर होल्डर्स को वो क्या प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि जैसे हमारी जो कंपनी होती है अपने कॉमन सील के साथ अपना एक डिबेंचर इशू कर दिया, और जैसे कि लोन नहीं लेते हैं वैसे लोन लेने के लिए ये डिबेंचर्स को इशू करा जाता है। ये रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिटन एक्नॉलेजमेंट होते हैं। Whenever a company is needed a loan for a longer period, it mostly issues the debenture for the same। अगर हमारी कंपनी को लोन चाहिए होता है लॉन्गर पीरियड के लिए तो वो क्या करती हैं, इश्यू करते हैं डिबेंचर्स को। और हमारे डिबेंचर्स क्या होते हैं, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल सम है किस स्पेसिफाइड डेट तक हम दे देंगे, कितना इंटरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करेंगे, उसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। अब अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ डिबेंचर की, तो सबसे पहले आप देख लो,
डिबेंचर्स इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी। सबसे पहला क्या है, डिबेंचर हमारा एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जो कौन इशू करती है, हमारी कंपनी इशू करती है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट स्पेसिफाइड डेट एंड अ रेट। मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है उसका रीपेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट हमारा एक स्पेसिफाइड डेट पे भी होता है और एक स्पेसिफाइड रेट मतलब उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है। थर्ड है, डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द कंपनी टू इट्स होल्डर। मतलब एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है होल्डर्स के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म, मेथड ऑफ रिडम्पशन आर प्री डिटरमाइंड। मतलब जो हमारा डिबेंचर होता है ना, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है, उसमें हर चीज़ें लिखी होती हैं। उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, कितने टर्म के लिए है, कौन से मेथड हैं, किस तरीके से हम अपने डिबेंचर्स को रिडम्पशन करेंगे, ये सारी हमारी क्या होती है पहले से ही डिटरमाइंड होती है, इसलिए इन्हें बोला गया प्री डिटरमाइंड। फिफ्थ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल नॉर्मली आफ्टर द 6 मंथ। जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है वो कैसे दिया जाता है, नॉर्मली 6 मंथ्स पे दिया जाता है। वेदर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और लॉस। मतलब डिबेंचर्स का पैसा आपको देना ही है, आपकी कंपनी चाहे लॉस बियर करे या प्रॉफिट, उससे उनको मतलब नहीं है। सो स्टूडेंट, ये था एक ओवरव्यू ऑफ डिबेंचर्स। आगे की मैं वीडियो इस चैप्टर को कंटिन्यू रखूंगी, सो प्लीज़ आप इस चैनल पे बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।